बात चलने वाली नस्ल है, उसके लोग हैं। लेकिन यहाँ पे इस लफ्ज को भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में लोग का मतलब क्या है? मेरे लोग, उनके लोग, ग्रुप, उनकी फैमिली, उनका खानदान। तो इसमें बहुत सारे वो भी हो सकते हैं जो बहुत क्लोज हैं, बहुत सारे वो भी हो सकते हैं जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव नहीं है। लेकिन इंसान सब एक दूसरे के रिलेटिव हैं, लेकिन इसमें कुछ एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव हैं, कुछ एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव नहीं है। आले इमरान की जब बात आती है उसमें कुछ चीजें आपको मालूम है। देखिए, दो तीन नाम है जो हम लोगों के जहन में आमतौर पर रहने चाहिए जब भी हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं। कुरान मजीद में कई मरतबा पिछले जो गुजरे हुए लोग हैं उनसे दो चीजें हासिल करें, एक है इबरत और दूसरा है नसीहत, जिसको हम आमतौर पे अपने अंदाज में लिख लेते हैं इबरत और नसीहत। दोनों का मतलब है लर्निंग, टीचिंग, जो भी उनसे लेसन हम लेते हैं। एक नाम है हजरत मूसा का, और फिर वहां पे आप देखेंगे बनी इसराइल का जिक्र आता है, हजरत याकूब की तरफ निस्बत होती है। और उसके बाद में एक नाम आता है ईसा का। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खास चीज बयान की जाती है कि ईसा की मिसाल कुरान में कही गई है, जैसे आदम वैसे ईसा, जैसे आदम वैसे ईसा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई यकसानियत है, सिमिलैरिटी है। लेकिन सेम होना अलग चीज है, सिमिलर होना अलग चीज है। सेम होना थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन सिमिलैरिटी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। और फिर एक नाम आता है बड़ा मुकद्दस समझते हैं, बहुत ही उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, और हमारे यहाँ नाम भी रखे जाते हैं मरियम, राइट। जैसे फातिमा एक नाम है बड़ा खास, फातिमा, आयशा, खतीजा। एक मरियम एक नाम है बड़ा खास नाम है। इस नाम की एक बहुत बड़ी निस्बत है, और वो निस्बत क्या है? हजरत ईसा। आमतौर पे लोग ये भी समझते हैं कि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे घरानों में लोगों में क्या होता है कि वो बच्चियां जब दुनिया में आती हैं तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। मैं भी जरूरी नहीं हर जगह ऐसा होता हो, और उनके यहाँ बड़ा अफसोस का माहौल होता है, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि बच्ची आई है तो इसका मतलब जो खानदान चलने का सिलसिला है वो बंद हो जाएगा। बच्चे का होना जरूरी है, मेल होना जरूरी है। जो फीमेल है उसकी वजह से उनको बड़े अफसोस का एहसास होता है। और बहुत सारी वो गलतियां जो इंसान ने खुद अपने ऊपर इम्पोज कर रखी हैं, खुद उसकी अपनी बनाई हुई गलतियां हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल नॉर्म्स है जैसे जहेज वगैरह वगैरह, जहां इन चीजों का चलन है वहां इन चीजों को लोग लेके बहुत ही अफसरदा और गमजदा हो जाते हैं। लेकिन कुरान मजीद में इसका बहुत ही अलग पहलू है। हजरत मरियम को बड़े ही एहतराम के साथ में बयान किया गया है, शायद आप लोग वाकिफ भी होंगे। और हजरत मरियम का जिक्र आता है तो उस एहतराम की खास वजह क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो उनकी खुसूसियात बयान की गई, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खास चीजें, उनमें एक खास कुरान में खुद कहा है कि ईसा की मिसाल वैसे ही है जैसे आदम की मिसाल है। आदम की खास बात क्या थी? कुछ तो खास बात थी, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। लेकिन हजरत ईसा का जब जिक्र आता है तो वहां पे हम ये चीजें देखते चले जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है आले इमरान से, इमरान के लोग, इमरान के फैमिली, इमरान वाले, इमरान के अहलो अयाल। इसी तरीके से सूरह मरियम है कुरान में क्या? या नहीं है? है, ओके। तो मरियम भी है, आले इमरान भी है। इस कुरान मजीद के नाजिल होने की वजह क्या है, कोई बता सकता है? इस कुरान मजीद के नाजिल होने की बहुत सारी वजह हैं, उनमें से एक बड़ी वजह जिसका बिल्कुल शुरू में जिक्र है, ये हिदायत है, नंबर 1। इसके अलावा बहुत सारी वजहों में से एक वजह यह भी है कि जो पिछले रसूल आए, रसूलों पे जो किताबें आई, उन किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है। लेकिन इसकी एक और खास सिफत है, ये मुहैमिन है। मुहैमिन का मतलब ब्रैकेट में आप लिख, मुहैमिन नाम सुना है किसी ने? मीम हा जिसे हम कहते हैं छोटी वाली हा, या हालिल हिजरा, हिजरत वाली हा। मुहैमिन का मतलब होता है डोमिनेंट, यानी जितनी किताबें हैं उनके मुकाबले भी डोमिनेंट है, इसके जो अहकामात हैं वो उसके ऊपर वो लागू हो जाएंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। इस्लाम का जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास में बुक की शेप में है वो ये है। सबसे पहले मुसलमान का नाम बता सकते हैं आप लोग? आदम। फिर उनके बाद में मुख्तलिफ लोग आते चले गए, मुख्तलिफ रसूल नबी अल्लाह ने भेजे इंसानों के लिए। और सबसे आखिरी में जो आए हैं उनकी खास सिफत थी, उनका नाम था खातम, राइट। खातम किसे कहते हैं? मोहर, सील बंद कर देना चाहिए। आप लोगों ने भी लिफाफे देखे हैं, सील बंद किए जाते हैं, यानी आप रजिस्ट्री पोस्ट से कुछ करने जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पे वो आग जला के
कुछ खास मटेरियल होता है जिसको वो आग में दिखा के सॉफ्ट करके फिर वहां लगाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं और कह देते हैं हमने सील बंद कर दिया है, ये उस पर सील लग गई है, जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा, बीच में कोई भी इसको खोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। खत्म तो सब लोग जानते हैं, खत्म करना एक लफ्ज हम लोग, लफ्ज नहीं बल्कि फ्रेज है, हम सब लोग उससे फेमिलियर हैं। खत्म कुरान सुना है आप लोगों ने? एक खास अमल लोग करते हैं, यानी रमजान जब होता है लोग पढ़ते हैं कितने कुरान खत्म किए, कितनी मरतबा उसकी रीडिंग हमने मुकम्मल कर ली है। ऐसे बच्चों का भी खत्म कुरान होता है, यानी पहले बिस्मिल्लाह हुई, जो पढ़ते पढ़ते मुकम्मल हो गया सूरह नास तक की, तो उसको खत्म करते हैं। तो एक तरफ आदम अलैहिस्सलाम है, बीच में कुछ मिसालें हैं, ईसा, मूसा, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं अंबिया किराम की, और फिर आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो खातम है, यानी वो सील बंद है, उनके बाद में नबूवत और कोई किताब आने वाली नहीं है। अब इस प्रीफेस के बाद में ये पूरा टेक्स्ट है, इसे आप जरा सा देख लें। अलिफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यहाँ पे कई चीजें बयान की गई हैं। पहले अलिफ लाम मीम, क्योंकि मुक़त्ताआत है, इनकी खास मीनिंग होती है। उसके बाद में अल्लाहु ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है इल्ला हो। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले है ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है सिवाय उसके, यानी एक अल्लाह जो सुप्रीम है, सुप्रीमेसी उसकी है क्योंकि वो क्रिएटर है। उसके नाम बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हम चूंकि एक खास नाम से जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरबी में उस नाम को नहीं जानते हैं, वो दूसरे नामों से इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी होता है हम नाम की मीनिंग नहीं समझते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत छोटी सी मिसाल है, आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ऐसे आदमी से मुलाकात की होगी जिसका नाम जियाउल कमर होगा। जियाउल कमर सुना है? जिया नाम रखा जाता है, बहुत सारे लोग मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बड़ा कॉमन सा नाम है ये जिया, सुना है आप सबने? जिया का मतलब होता है रोशनी, कमर का मतलब क्या होता है? चांद, चांद की रोशनी। हिंदी में क्या कहते हैं? चंद्र प्रकाश। नाम सुना होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने, कहानियों भी होते हैं और रियल भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे हमारे आसपास में। दोनों की मीनिंग एक है, लेकिन हमें लगता है कि एक जो है नाम अरबिक में है और एक नाम हिंदी में है, और हम अपनी गलतफहमी की बुनियाद पर दोनों को अलग समझते हैं, हालांकि दोनों। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप बहुत सारे लैंग्वेजेस आप जानते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि अच्छा ये तो ऐसे है। जियाउल कमर आप कहिए, चंद्र प्रकाश कहिए, दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं होता है। ऐसे अल्लाह को पुकारने के बहुत सारे नाम मुख्तलिफ जबानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और कई मरतबा हम लोग जबान का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, सिर्फ इशारों में ही पुकार लेते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे अल्लाह से भी हम इशारों में बात कर लेते हैं। ये वजाहत इसलिए हमने रखी आपके सामने कि कई मरतबा हम लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं कि उस जबान में अगर किसी ने अल्लाह का नाम ले लिया जिस जबान में हम समझते हैं, तो हमें गलतफहमी होती है। ये गलतफहमी बिल्कुल वैसे ही है जैसे जियाउल कमर और चंद्र प्रकाश की है। ऐसी मिसालें बहुत सी मिलती चली जाएंगी आपको। अल्लाह के दो नाम बयान किए गए हैं कि अल हई और कय्यूम है। हई का मतलब जिंदा है, जाहिर सी बात है अल्लाह उन स्टेजेस से नहीं गुजरता है जिससे हम और आप गुजरते हैं, हयात मौत, लेकिन अल्लाह ताला जिंदा है और मजीद वो कायम करने, चीजों को के बैलेंस को कायम करने वाला, चीजों को कायम करने वाला, चीजों को इस्टेब्लिश करने वाला है, कय्यूम है। और नज़्ज़ला अलैकल किताब, उसने आपके ऊपर किताब उतारी है। नज़्ज़ला का मतलब है उतारना, बिल हक, हक के साथ में। और इस किताब की एक खास बात है, ये कुरान मजीद क्या है? मुसद्दिक है। मुसद्दिक का मतलब क्या है? तस्दीक करने वाला। गोया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब नाजिल हुई है, ईसा अलैहि सलाम में जो पैगाम आया उसकी तस्दीक करने वाला है, और जो इससे पहले अंबिया पे वो किताबें नाजिल हुई उनकी तस्दीक करने वाला है। वो तस्दीक क्या है कि सबका खालिक एक है, सबका मालिक एक है। जबानें मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन मफहूम सबका एक है। पहले क्या है? लिमा बैना यदैहि, जो उसके पहले चीजें हैं उनकी तस्दीक करने वाला है। व अनज़ल तौराता वल इंजीला, उसने तौरात उतारा और इंजील उतारा। मिन क़ब्लु, इससे पहले। ये सब चीजें किताबें क्यों उतारी थी? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। इनका बेसिक पर्पस क्या था? इन सब आसमानी किताबों का मकसद क्या था? हुदा। फिलहाल इसको हुदा ही कहिए। हुदा, हुदा का मतलब हिदायत। जो बेसिक पर्पस था कुरान आसमानी किताबों के आने का, वो हिदायत है। वो अनज़ल फुरकान, और उसने फुरकान, चलिए एक लफ्ज है फर्क, आप समझते हैं? फुरकान का मतलब होता है फर्क करने वाली, तमीज करने वाली।
आप लोगों में से कई लोगों को सब्जी लाने का सलीका होगा। कितने लोगों को सलीका है? कुछ लोग कह सकते हैं मुझे है, कुछ लोग कह सकते हैं मुझे नहीं है। सब्जी लाने में क्या सलीका चाहिए? सब्जी में पैसे तो सब्जी ले लो, नहीं, वहां भी सलीके की जरूरत होती है। आप जो कुछ भी खरीदते हैं, हर चीज की खरीदारी में सलीके की जरूरत है। सलीके की जरूरत, कुछ चीजें होती हैं जो खास अंदाज में इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आम की मिसाल ले लीजिए। आपकी वालदा ने कहा कि आम की चटनी बननी है, आप पके हुए बेहतरीन मजेदार आम ले आए। अब क्या होगा? गलत लिया है, सही लिया है? गलत सही नहीं है। जिस मकसद के लिए जो चीज मतलब थी, रिक्वायर्ड थी, वो वहां पे वो फुलफिल नहीं हो पाएगी नीड हमारी। तो ऐसे ही चीजें होती हैं, सलीके की बात है। तो वहां पे हमारे अंदर वो जो एबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश, ये है फरकान सही और गलत के बीच में। मेरे जहन में एक सवाल है कि मुझे क्या खाना चाहिए। कुरान ने साफ साफ कह दिया, नंबर 1 हलाल होना चाहिए, नंबर 2 तय्यब होना चाहिए। तय्यब का मतलब क्या है? तय्यब होना बहुत जरूरी खाने वाली चीज का, कि हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। तली हुई चीज खाना गलत है, हराम है, इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, ऐसा है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम एक मकदार से ज्यादा खाएं तो नुकसानदेह है, किसी बीमारी में मुब्तला है उस वक्त खा लें तो नुकसानदेह है, या और भी बहुत सारी शक्लें सूरतें हो सकती हैं। तय्यब एक उसमें खास शक्ल बता दी। लिबास कौन सा पहनना चाहिए, ऐसा वैसा कैसा, कुछ पता नहीं। कुरान कहता है तकवे वाला लिबास सबसे बेहतरीन है। तकवा प्लस 2 चीजें हैं। लिबास देखने में ऐसा हो कि कोई ये ना कहे कि चलो भाई थोड़े से पैसे ले लो, दूसरा लिबास लेके आओ। सलीके का होना चाहिए। और उससे पहली चीज क्या है? सत्रपोशी होनी चाहिए। अगर वहां सत्र ही ढक नहीं रहा है उससे, रिवीलिंग ड्रेस से, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठंडक से गर्मी से हम बच नहीं गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। लिबास भी पहन लिया, बीमार भी होके चले आए। तो ये है चीजें जिसको हम कहते हैं फरकान, फर्क करने। फर्क करने का मतलब ये नहीं किसी को इंफीरियर सुपीरियर कैटेगरी में तकसीम कर रहे हैं, बल्कि क्या चीज मुनासिब है, क्या चीज मुनासिब नहीं है, क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है। ये आयत नंबर 4 में है, आप चाहें तो इसे लिख लें। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले हैं। कुफ्र की मीनिंग क्या है? इनकार, रिफ्यूज करना। कुफ्र के 2 माने हैं, एक तो रिफ्यूज है, दूसरे हाइड है। ये भी इसकी एक आम अहम मीनिंग है, टू हाइड। हाइड क्या करना है? हाइड आदमी इस तरह भी करता है कि चीजों से वाकिफ नहीं है, या जो जिस तरह से उसको समझना चाहिए वैसे नहीं समझता है, तो भी एक तरीके से उसको हाइड करना हुआ अमली तौर पे। वल्लाहु अज़ीज़ुन इंतकाम, बेशक अल्लाह गलबे वाला है और बदला देने वाला है। बदला मतलब हम सब लोग जानते हैं, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। कल डिस्कस हो चुका है, जो कमाएंगे वही मिलेगा, वही हमारे फेवर में भी जाएगा, वही हमारे अगेंस्ट भी जाएगा। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन। अब इसके बाद एक बड़ी अहम चीज है, आयत नंबर 5 में खुफिया सुना है आप लोगों ने? खुफिया सुना है? कहानियों में होता है, चोर सिपाही की कहानी आप लोगों ने पढ़ी ही होगी सबने बचपन में। खुफिया, खुफिया तदबीर, खुफिया तौर पे मतलब छुप के। तो अल्लाह ताला से कोई चीज ला यख्फा अलैहि, छुपी भी नहीं है, ला फिल अर्ज़ी वला फिस समा, जो जमीन है जहां पे हम रह गए, ना तो वहां और ना ही इसके बाहर की दुनिया में वहां छुपी हुई है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। आप सब लोग घर में जाइएगा और सब लोग एक साथ आईने के सामने खड़े हो जाइएगा, जितने भी लोग घर पे हैं, सबकी शक्लें एक हैं। दूर से हम पहचान लेते हैं, अच्छा हाँ आप उनके बेटे हैं, शबाहत है आपके चेहरे में, हाँ हाँ ठीक है आप उनकी बेटी हैं, शबाहत है चेहरे में। लेकिन क्या 100% हम लोग वैसे ही हैं जैसे दूसरा है? नहीं है ऐसा। और हर एक का चेहरा मुख्तलिफ है, यकसा है। बड़ी अजीब सी चीज है, यकसा है, मुख्तलिफ है, यानी फीचर जो हमारे हैं वो एक ही हैं। नाक, कान, आंख आप देख लिए। चेहरे की बात इसलिए करें कि विजिबल एस्पेक्ट हमारे जिस्म का, जिसको हम देख सकते हैं कि यकसा है, सिमिलर है, जितने फीचर हैं वो सब एक ही हैं, और इसके बावजूद हम सब अलग अलग हैं। हमारे वालिद हमारी शक्ल, हमारे भाई हमारी शक्ल, हमारी वालदा हमारी शक्ल, हमारे घर में जितने भी लोग हैं हम सब की शक्लें अलग होती हैं, लेकिन जो फीचर हैं वो सब कॉमन होते हैं। और दूसरी अहम बात यह कि हर एक अपने आप में अच्छा भी लगता है। अल्लाह ताला ने हर एक को
एक खास प्रोपोर्शन में जैसे बनाना चाहिए, जैसा अच्छा लगना चाहिए उस प्रोपोर्शन में हर एक की हर चीज बनाइए। कान उसी अंदाज के, नाक उसी अंदाज में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बहुत छोटी, राइट। तो ये बात अपने आप में बड़ी अहम है या नहीं है? yes, आप लोग बाहर से खरीद के लाते हैं चीजें, कपड़े या कोई भी चीज लेके आइए, आजकल एक बड़ा मुगालता मतलब गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मोबाइल इनका रखा हुआ है, हमने उठा लिया, हमारा रखा हुआ उन्होंने उठा लिया। क्यों? क्योंकि अगर हमने पलट के रख दिया तो सबका कलर एक जैसा है, स्टाइल एक, अगर एक ही ब्रांड है तो बहुत सारी मुकम्मल एक जैसा सब कुछ दिखता है, लगता है अच्छा एक ही। बाद में अभी माजरत है, गलती हो गई। लेकिन अल्लाह क्या है कि अहमद भी अलग, अब्दुल्ला भी अलग, चंद्रप्रकाश भी अलग, सुनील भी अलग, सबको हम अलग भी, सब यकसान भी हैं। तो माँ के पेट में जब माँ का मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि माएँ, इंसान और इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक है सबकी माएँ, जो भी अल्लाह ताला रहम में बनाता है उसको अल्लाह ही बनाता है। उसने ही बहुत एक परफेक्ट निज़ाम बना रखा है जिसके नतीजे में इंसान का वजूद होता है। ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि बहुत अल्लाह की कुदरत की बात है कि हम सब लोग यकसा भी हैं और अलग भी हैं। आप लोगों ने कई मरतबा शायद देखा हो ट्विंस को, जिनको बाहर वाले देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों अहमद कौन है मोहम्मद कौन है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। हकीकत में वो हमारा IQ लेवल होता है जो हमें कंफ्यूज करता है। पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, उनको पता है कि ये इसके चेहरे ये बनावट अलग है, वो बनावट अलग है, कौन कौन है पहचान लेते हैं, फर्क समझ लेते हैं वो लोग जो लोग क्लोज होते हैं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, तस्वीर सुना है आप लोगों ने? किसी से संवरा बनाए। सूरत सुनी है आप लोग? सूरत कैसी सूरत है, कैसी सूरत बना रखी है, बहुत गुस्से में हो, बहुत खुश हो, सूरत कैसी है। और वो जो सूरत आती है पिक्चर इमेज जिससे कहते सूरत, सूरा भी कहते हैं। कुरान की सूरत किस तरीके क्या है? सीन से है, वो सीन से है, ये स्वाद से है, और एक सा से भी होता है लेकिन उसकी मीनिंग बहुत अलग है, वो बाद में आप पढ़ेंगे उसको, और उसका तलफ़्फ़ुज़ भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, वही है जो तुम्हारी तस्वीर बनाता है, फिल अरहाम, माँ के पेटों में, कैफ़ यशा, जैसे वो चाहता है। हम में से कोई कह सकता है कि मेरे जो कान है मेरी मर्जी के मुताबिक हैं? जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जो इनका जो निज़ाम है सुनने का, और हमारे जो कान को प्रोटेक्शन चाहिए अंदर के हिस्से को, जिस तरह से जो भी होना चाहिए, सबके पास वैसी परफेक्शन के साथ में चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन सबके अलग अलग हैं। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, वही कुदरत वाला है, वही हिकमत वाला है। हिकमत का मतलब सही और गलत समझता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। अच्छा, चेहरे कुछ मुशाबे होते हैं, शायद कभी ऐसा हुआ हो, हम दौड़ते दौड़ते गए, अस्सलाम वालेकुम, अरे गलतफहमी हो गई, नहीं वो कोई और है, किसी और को समझ लेते, माफ करना। कभी हुआ है किसी के साथ में ऐसा? इसका मतलब कुछ मुशाबिहत होती है, कुछ सिमिलैरिटी होती है, दिखने में यकसानियत महसूस होती है। तो ऐसे ही कुरान की आयत हैं, कुछ तो ऐसी हैं, बाज़ अल्फाज आपको यकसा मिलेंगे। एक आयत है बड़ी मशहूर सी है, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमसे कितना जाता है यस्सरनल कुरान, पूरी आयत है लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, ये आपको एक से ज़ायद मरतबा मिलेगी। और ऐसे ही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर आपको कई मरतबा मिलेगी। कुछ अहकाम है जो एक जगह पे शॉर्ट में है, फिर डिटेल में है कहीं ना कहीं, और कुछ मिलते जुलते भी चीजें हैं, कहीं पे बहुत क्लैरिटी है। जैसे कुछ चीजें, 3 चीजें जहां पे लिखा गया कि इनको खाना ही नहीं है, याद है आप लोगों को कि मैता है, मुर्दा है, तो जिसको हलाल किया अल्लाह ने, वो डेड बॉडी है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है, कुर्बानी करनी है प्रॉपर तरीके से। खून जैसे 5 लोग इस्तेमाल किया करते होंगे, वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक अंदाज में उनको बता दिया गया है क्या चीजें खानी है। वहां पे कह दिया हलाल है, और उसके बाद में कह दिया तय्यब होना चाहिए। अब तय्यब को आप डिफाइन करते चले जाइए, आप किस कंट्री में हैं, किस टेम्परेचर में हैं, किस माहौल में हैं,
कैसी सूरत हाल है वहां के मुताबिक आप तय्यब को वाज़ेह समझते चले जाइए। तो कुछ चीजें हैं जो टू द पॉइंट है, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है। वजू करना है, नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो तयम्मुम करना है। तयम्मुम में जाकर कुछ चीजों के बाद कुछ लोग किसी तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग किसी तरह, लेकिन वो भी हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। तो कहीं पे कुछ चीजें हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं पे कुछ चीजें हैं जहां पे हमें थोड़ा और समझने की और उसके अंदर जिससे मिलाकर चीज है उनको हमें समझने की जरूरत पेश आती है। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, वही है जिसने किताब तुम्हारे पास नाजिल की, भेजी। उसमें से कुछ मुहकम आयात हैं, बहुत ही वाज़ेह तौर पे उसमें अहकाम बयान किए गए हैं, वही असल हैं किताब की, और कुछ मिलती जुलती हैं जिसमें तशाबुह है। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़यग़ुन। अच्छा, कभी आप लोगों को अंदाजा है कि इंसान सवाल इसलिए करता है कि काम करना नहीं चाहता है? कभी ऐसा होता है कि इंसान सवाल करता है और जिससे सवाल किया उसको अंदाजा होता है, सवाल करने वाले को खुद भी, कि हम टालना चाहते हैं इसलिए वो सवाल हम ऐसा कर लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो जहां पे थोड़ा सा उनको क्लैरिटी नहीं होती है उन्हीं चीजों में पड़ जाते हैं कि ये ऐसे है वैसे है। जैसे आप एक मरतबा कहा गया कुछ लोगों से बकरा गाय है उसको ज़बह करो, फिर वो और टाल मटोल करने लगे, कलर कैसा हो, ये कैसी हो, वो कैसी हो, याद है आप लोगों को? फिर वो उस चीज की इत्तिबा करते हैं जिसमें शुबह है, और इसकी वजह क्या होती है, वो आजमाइश में डालना चाहते हैं लोगों को, और फिर वो कुछ तावील करना चाहते हैं, यानी अपनी मन पसंद चीजों तावील करने के लिए, मीनिंग निकालने के लिए लोग इधर उधर की बातों में पड़ जाते हैं। और मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, हालांकि उसकी जो असल मीनिंग है अल्लाह जानता है। और रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में बहुत मजबूत हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास में सतही इल्म होता है, शैलो किस्म का बिल्कुल नॉलेज है उनके पास में, थोड़ी बहुत है। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि क्या सही है क्या गलत है। अब डॉक्टर से दवा हम लेके आते हैं, डॉक्टर कहता है ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, लेकिन डॉक्टर की बताई भी हमारे पेन हो रहा था सर में, डॉक्टर ने कहा फला दवा खा लो, लेकिन उसको पता था ये पेन है किसी और वजह से, मेरी ब्लड प्रेशर है कुछ और, तो उसे किसी और चीज दवा दी। अगले दिन हमारे यहाँ घुटने में दर्द हुआ, हमने फिर वही दवा खा ली, वजह वहां कुछ थी वहां कुछ है, तो इससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी मालूमात है, वो तो समझते हैं उसकी मीनिंग, जिनके पास में नहीं है वो नहीं समझते हैं। और जो लोग बहुत इल्म में मजबूत हैं, बहुत ही डीप नॉलेज है, रासिखून फिल इल्म यक़ूलून, वो क्या कहते हैं, हम अल्लाह पे ईमान लाए, कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, सब कुछ मेरे रब के तरफ से है, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और समझ कौन हासिल करता है, बातों को कौन समझता है, जिसके पास में अक्ल होती है।